Once again, welcome to all the students of Primary Central School of Class 8 and all the students worldwide. थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे वीडियोस को इतना सराह रहे हैं और इतना प्यार दिखा रहे हैं. थैंक यू सो मच इसके लिए. और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम इस पैंडेमिक से, कोविड-19 पैंडेमिक से बाहर निकल के आएंगे. लेकिन अभी वो समय नहीं है कि हम अपने आप को ढीला कर लें, है ना. अभी भी वो जारी है. तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कृपया मास्क पहनें, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें, जहाँ तक हो सके हैंड ग्लव्स भी लगाएं और दूरी बनाए रखें. कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, क्योंकि रशिया ने जो है अपना फर्स्ट स्लॉट जो है दवाई का वो निकाल दिया है ना. तो बहुत जल्द जो है हमें दवाई मिल जाएगी. और भी कई कंपनीज हैं अमेरिका की जिन्होंने दवाई बना ली है. भारत भी कोशिश कर रहा है, हमारे में भी कोई कमी नहीं है, हम उनसे कहीं पीछे नहीं हैं. तो हम भी कुछ अच्छा करेंगे. तो तब तक के लिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि तब तक के लिए घर में रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें और अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें. सो क्लास 8 में हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर राइटर्स टेबल. हमने यहाँ पे हाफ ऑफ द चैप्टर पढ़ लिया था. यहाँ पे आधा चैप्टर हमने पढ़ लिया था. तो आज जो है जहाँ से हमने छोड़ा था, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. ओके, तो हियर सी द राइटर्स टेबल. रीडिंग वॉज अ काइंड ऑफ मैजिक टू, है ना. तो द ऑथर सेज दैट रीडिंग फॉर हिम वॉज अ काइंड ऑफ मैजिक. उसके लिए पढ़ना एक जादू की तरह था. मतलब जादू की तरह मतलब उसे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही उसे प्रोत्साहित करता था. उसमें एक इंस्पिरेशन जगाता था, एक मोटिवेशन जगाता था. सो रीडिंग वॉज अ काइंड ऑफ मैजिक टू. इन अ बुक आई कुड मीट अदर पीपल एंड नो व्हाट दे आर डूइंग एंड फीलिंग एंड थिंकिंग. तो जब वो किताबों को पढ़ता था तो उसमें क्या होता है, लोग अपने भाव व्यक्त करते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं. तो उस किताबों को पढ़ के जो है उससे क्या लगता था कि वो डायरेक्टली जो है लोगों से बात कर रहा है. जब वो उनके बारे में पढ़ता था, है ना. सपोज कर लीजिए अगर आप गांधी जी की जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी ने गांधी जी की जीवनी के बारे में लिखा है, तो क्या आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि आप सीधे गांधी जी से ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसमें गांधी जी की जो है उनकी रचनाएं, उनके जीवन का संघर्ष सब कुछ उसमें रहता है. सो फ्रॉम अ बुक आई कुड लर्न अबाउट लाइफ इन अदर प्लेसेस. और ये जो ऑथर है वे उस किताब से क्या समझ रहे थे, वो ये समझते थे कि बाकी और सभी जगहों पे जो है लोग किस तरह से रहते हैं. जैसे कि भारत का एक अपना सभ्यता है, भारत में लोग एक अपने तरीके से रहते हैं. अगर आप अमेरिका चले जाएंगे वहाँ लोग अलग सभ्यता से रहते हैं. आप ब्राज़ील जाएंगे वहाँ लोग अलग तरह से रहते हैं. आप लंदन जाएंगे वहाँ लोग अलग तरह से रहते हैं. हर एक जगह का कल्चर अलग है, हर एक जगह का रहने सहने का ढंग अलग है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, एजुकेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसके कारण जो उनका रहन सहन का जो है जीवन की शैली जो है उस पर निर्भर करता है. और आई कुड लर्न एवरी डे थिंग्स लाइक टाइंग अ नॉट और बिल्डिंग अ बर्ड रोज. या तो फिर वो कुछ नई नई चीज़ों के बारे में जान रहा था. KNOT कॉल्ड एज नॉट. KNOT यहाँ कैनॉट नहीं बोलते हैं, KNOT. इसको हम K इज साइलेंट, ये जो है यहाँ पे साइलेंट रहता है, इसको हम बोलते हैं नॉट. नॉट मतलब होता है बांधना. जैसे शादी वादी होता है, आपने देखा है तो लड़के और लड़की का कपड़ा पकड़ के बांध देते हैं, नॉट. या फिर आपने कोई आपके पिताजी अगर फार्मर हैं तो आप देखते होंगे कि वो लोग बांधते हैं ना, मक्का वगैरह भर के उसमें बांधते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉट. के साइलेंट, है ना. तो वो हर रोज जो है कुछ नया नया चीज सीखता था. कभी नॉट बांधना, तो कभी बिल्डिंग बर्ड हाउसेस, कैसे पक्षियों के घर बनाए जाते हैं. हमने भी बचपन में सीखा था कैसे नाव कैसे बनाया जाता है पेपर से, है ना. तो वो हर रोज कुछ नया नया चीज सीखता था. बाय द टाइम आई वॉज रेडी फॉर द 3rd grade आई हैड रेड मोस्ट ऑफ द बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी. और उसको कह रहा है जब तक कि मैं 3रे स्टैंडर्ड में जाने तक के लिए तैयार हुआ, तब तक मैंने बहुत सारी किताबें मेरे स्कूल के लाइब्रेरी में जो थी, बहुत सारी किताबें मैंने वो सब पढ़ ली थी. देयर वेरेंट मेनी, और बहुत ज़्यादा किताबें नहीं थी. आई वॉन्टेड मोर, मुझे और किताबें चाहिए थी. एक्सेप्ट फॉर माई 3 क्रिसमस बुक्स वी हैड नो चिल्ड्रंस बुक एट होम. और वो कह रहा है कि घर पे जो है मेरे 3 क्रिसमस बुक जो मुझे बहुत पसंद है, जो क्रिसमस के ऊपर है, उन 3 किताब के बदले मेरे घर में और कोई किताब नहीं है. आई बिगैन रीडिंग वॉट एवर आई कुड फाइंड इन द फैमिली बुक हाउस. और फिर मैं जो मुझे मिला मेरे घर में, भले ही उसमें मुझे रुचि हो या नहीं हो, मुझे अच्छा लगता हो या नहीं हो, मुझसे रिलेटेड हो या नहीं हो, वो मेरे बचपन के चीज़ों को दर्शाता हो या नहीं हो, लेकिन कोई भी किताब अगर मुझे वो मिलता था तो मैं घर में पढ़ना शुरू कर देता था. और ये हैबिट जो है सभी को होनी चाहिए. अगर इस भारत में हर एक बच्चे में ये हैबिट आ गई तो भारत का हर एक बच्चा जो है खुद में एक टीचर बन सकता है, खुद में एक ट्यूटर बन सकता है. देयर वॉज अ थिक बुक कॉल्ड ऑलिव ट्विस्ट. और एक बुक थी, क्या नाम था उसका, ऑलिव ट्विस्ट.
It had words I didn't know, but there were many I did know, and I was able to read the story all the way through. है ना, it had words I didn't know, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द थे जो उसे पता नहीं था. But there were many I did know, और बहुत सारे ऐसे भी शब्द थे जो उसे पता था. And I was able to read the story all the way through, और वो क्या, उसने उस किताब की सारी कहानियों को उसने पढ़ा. I started to write a story, और फिर उसने अपना ही एक कहानी लिखना शुरू कर दिया. बहुत लोग ऐसा होते हैं, क्या करते हैं, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने क्या किया है उसकी एक एंट्री करते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डायरी एंट्री बोलते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं, डायरी एंट्री. जैसे वो सुबह में वो अगर 5 बजे उठे, फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, वो उसे सिलसिलेवार ढंग से सीरियली वाइज उसे अपने डायरी में लिखते हैं कि उन्होंने दिन भर में क्या किया. वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम करता है. जैसे कि कल मैंने कुछ किया, और मुझे अगर कल से बेहतर करना है आज को, तो मैं आज उससे और मेहनत करूंगा, उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, और तभी मैं अपने आप को कंपेयर कर सकता हूं कि मैंने क्या किया है. एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले आप अपने आप से कम्पीट करना सीखो, है ना. आप ये सोचो कि कल मैंने जो किया है आज मैं उससे बेहतर करूं, आज मैंने जो किया है कल मैं उससे भी बेहतर करूंगा, तो आप धीरे धीरे जो है प्रगति की राह पे चलना शुरू कर देंगे. So I started to write a story, but it was never finished. I call it How Planets Were Born. तो उसने एक कहानी लिखना शुरू किया जिसका नाम था How Planets Were Born. किस तरह से ये ब्रह्मांड बना, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाया. It was never finished. वो अधूरा ही रह गया. This is the way it began. One night old mother moon had a million babies. और किस तरह से उसने इस बुक की शुरुआत की, उसने 2 लाइन उसमें अपनी किताब की लिख के बताया है, अपनी स्टोरी की. This is the way it began. इस तरह से ये शुरू हुआ. One night, old mother moon had a million babies. एक रात जो है हमारी जो बूढ़ी माँ है, मून चंद्रमा, बूढ़ी चंद्रमा है जो बूढ़ी माँ है, उसके मिलियन बेबीज, मतलब 1 मिलियन में कितना, 1 मिलियन इज नथिंग बट 10 lakhs. 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं. 1 मिलियन इज नथिंग बट 10 lakhs. 1 मिलियन में 10 लाख, तो उसके 10 लाख बच्चे थे. ठीक है. Now I knew why I had said in the first grade that I wanted a table. और अब उसे समझ में आया कि उसने जब वो पहली क्लास में पढ़ रहा था तो उसने क्यों बोला कि मुझे एक टेबल चाहिए. Even then I wanted to be a writer. तब भी वो एक लेखक, एक राइटर बनना चाहता था. And didn't writers sit at table or desk when they wrote? और क्या राइटर्स जो है जब वो अपनी कहानियाँ लिखते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं, तो क्या उन्हें टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है? आई वॉन्टेड टू बी अ राइटर. मैं हमेशा से एक लेखक होना चाहता था. आई वॉज श्योर ऑफ इट. और मैं उस पर पूरी तरह से अडिग था. मैं उसके ऊपर चैलेंज कर सकता था कि मैं राइटर ही बनूंगा. आई एम गोइंग टू राइट बुक्स, आई सेड. अब मैं किताबें लिखने जा रहा हूँ. मैंने कहा कि मैं किताबें लिखने जा रहा हूँ. माई मदर सेड कैसल्स इन द एयर. मेरे मदर ने कहा, हवा, मतलब हवा में बातें करता है तू तो. What does that mean? उसका मतलब क्या है ना? What does that mean? I asked. It means you are having daydreams. She said. उसने कहा कि क्या तुम्हें दिन में सपने दिख रहे हैं? Daydreams. क्या तुम्हें दिन में सपने दिख रहे हैं? She said. You will dream of doing a lot of different things, but you probably won't do any one of them. As you get older, you will change. तो उसकी माँ ने कहा, बचपन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, कभी डॉक्टर बनूंगा, कभी इंजीनियर बनूंगा, कभी राइटर बनूंगा, कभी ऑथर बनूंगा, कभी मैं सोशल वर्कर बनूंगा, कभी मैं पॉलिटिशियन बनूंगा. ऐसे बचपन में बहुत सारे ख्याल आते हैं. लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होगे, ये सब ख्यालात जो हैं, ये सब जो ख्याली पकाव है, वो अपने अपने धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे. आई वेंट फ्रॉम द 2nd grade to the 3rd and then to the 4th. और इस तरह से मैं पहली क्लास से दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में, तीसरी क्लास से चौथी क्लास में बढ़ता चला गया. आई हैडंट चेंज. आई स्टिल न्यू व्हाट आई वांटेड टू बी. लेकिन जैसे जैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता चला गया, मैंने अपने आप को नहीं बदला, है ना. मैं अपने आप को नहीं बदला. मैंने अपने आप को नहीं बदला. मैं जब पहली क्लास में था, पहली कक्षा में था, तभी भी मैं राइटर ही बनना चाहता था. और आज अगर मैं चौथी का या 5वीं या 6ठी कक्षा में हूँ, तो भी मैं राइटर ही बनना चाहता हूँ. आई थॉट अबाउट राइटिंग एंड टॉक्ड अबाउट इट. मैंने लिखने के बारे में सोचा और फिर इस पर बातें करने लगा. आई टॉक टू मच. मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें करता था. माई फादर टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू मी.
और मेरे पिता ने बोला कि हर बार या तुम लिखने की ही बातें करते हो, कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, लोगों तक कुछ पहुँचाना चाहता हूँ, है ना, तो हमेशा तुम इसी की बातें करते हो। मेरे पापा जो है मुझसे थक गए थे इस चीज़ से। यू कांट बी अ राइटर, ही सेड, तुम राइटर, तुम लेखक नहीं बन सकते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट पीपल, तुम लोगों के बारे में क्या जानते हो, है ना। आजकल आप देख रहे हैं कि लोगों के बारे में जानते नहीं, लोग कभी लोगों के बीच में गए नहीं हैं, अपने आप को नेता कहलाते हैं, है ना। है ना कि वो कभी उन्हें शायद लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, अचानक से कहीं से निकल जाते हैं और अपने आप को नेता कहने लगते हैं और नेता बन जाते हैं। या तो फिर उन्हें विरासत में चीजें मिली हुई हैं क्योंकि उनके पिताजी थे और वो उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसलिए रातों रात वो उभर के नेता बन जाते हैं। बल्कि क्या नेता वैसे होते हैं? क्या नेता वैसे किसी को बनाया जा सकता है ना। तब तो एक गांव का कोई भी इंसान उठ के बोलेगा रातों रात कि मैं नेता हो गया हूँ, है कि नहीं, मैं आप सबका नेता हूँ। नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के बीच जाना पड़ता है, लोगों की समस्याओं के बारे में सुनना पड़ता है, उसका समाधान करना पड़ता है, तब फिर आप एक सक्षम नेता बनते हैं। यू कांट बी अ राइटर, ही सेड, डू यू नो अबाउट द पीपल, व्हाट हैव यू एवर डन, तुमने क्या किया है लोगों के लिए। यू डोंट हैव एनीथिंग टू राइट अबाउट, तुम्हारे पास तो लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। When I thought over what he had said, it seemed to me he was right. और जब मैंने सोचा कि मेरे पिताजी क्या कह रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे पिताजी तो सही कह रहे हैं। I stopped writing, but not for long. फिर मैंने कुछ दिन तक लिखना बंद कर दिया, लेकिन बहुत समय तक नहीं, कुछ दिनों तक मैंने लिखना जो है बंद कर दिया। The city nearest to us was St. Joseph, Missouri. जो सबसे मेरे घर के जो सामने जो शहर था वो था, उसका नाम था सेंट जोसेफ, कहाँ, मिसौरी में। आवर न्यूज़पेपर केम फ्रॉम देयर, हमारे घर में जो न्यूज़पेपर आता था वो वहीं से आता था। इन द पेपर आई रेड अबाउट अ कॉन्टेस्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। और उसने उस न्यूज़पेपर में एक प्रतियोगिता देखा जो लड़कों और लड़कियों के लिए था। राइट द स्टोरी ऑफ अ ग्रेन ऑफ व्हीट इन 500 वर्ड्स और लेस, एक ऐसी कहानी लिखो इसके ऊपर, ग्रेन ऑफ व्हीट, अनाज के ऊपर एक कहानी लिखो, है ना। अनाज, व्हीट तो मतलब ग्रेन ऑफ व्हीट, एक अनाज के ऊपर कहानी लिखो जो कि 500 से कम शब्दों में होनी चाहिए। द फर्स्ट प्राइज विंस $100, जो फर्स्ट आएगा उसे कितना डॉलर मिलेगा, $100। कितना हो गया आपको, ऑलमोस्ट 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको हो जाएगा 100 इंटू 70, दिस बिकम्स 100 इंटू 70, तो 7 पे 3 शून्य, दिस बिकम्स ₹7,000। आपके लिए कितना हो गया ये $100, ₹7,000। ठीक है, ये रेट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं, मैंने आपको एक बेस रेट लेके बता दिया है। ये रेट जो है अमूमन फ्लक्चुएट, कभी 71, कभी 72, कभी 69, ये रेट जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं डेली बेसिस, है ना। मैंने नॉर्मली ले लिया है $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। ओके, सो द फर्स्ट प्राइज विंस $100, देयर वर 5 सेकंड प्राइजेस ऑफ $20, और जो सेकंड आ रहा है उसे क्या, $20 मिलते हैं। आफ्टर दैट देयर वर 100 प्राइजेस ऑफ $1 और फिर बाकी के 100। तो पहला जो फर्स्ट आया वो एक ही बंदा होगा जिसे $100 मिलेगा, सेकंड 5 बंदे आएंगे जिसे $20 मिलेंगे, ऑलमोस्ट कितना हो गया, ₹1400। और जो थर्ड, और फिर जो थर्ड ग्रेड में आएंगे उसमें 100 बच्चे होंगे जिन्हें $1 मतलब ₹70 मिलेंगे। आई बिगैन टू राइट माई स्टोरी, आई वेंट समथिंग लाइक दिस, और मैंने फिर कहानी लिखना शुरू किया, और मैंने कुछ इस तरह से शुरू किया। I am a grain of wheat, I grew in a field where the sun shone and the rain fell. मैं एक क्या हूँ, मैं एक अनाज के बोरे की तरह हूँ। आई एम लाइक ए ग्रेन ऑफ व्हीट, है ना। मैं कहाँ पला बड़ा हूँ, मैं धूप में पला बड़ा हूँ, जहाँ धूप भी निकलती है और जहाँ बारिश भी होते हैं। I didn't tell anyone what I was doing, मैंने किसी को नहीं बताया मैं क्या कर रहा था। When my story was finished, I made a neat copy and I mailed it to our mailbox down the road. और फिर मैंने वो कहानी लिखा और मैंने क्या किया, उसे मेल बॉक्स में, जो पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में क्या हमारे पास एक बॉक्स हुआ करता था, है ना, जिसमें कि हम चिट्ठियाँ, यहाँ पे एक छोटी सी छेद हुई करती थी, यहाँ से क्या करते थे, हम चिट्ठियाँ अंदर डाल देते थे, है ना, मेल बॉक्स जिसे हम कह देते थे। तो इसने क्या किया, वो कहानी लिख के इसमें डाल दिया। टाइम वेंट बाई, और समय गुजरता गया। आई बिगैन टू लुक फॉर द न्यूज़पेपर दैट वुड टेल हु हैड वन द कॉन्टेस्ट, और ये हर रोज न्यूज़पेपर देखता था, शायद इस आस में कि भाई आज तो रिजल्ट निकलेगा कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया।
देयर वॉज अ होल पेज अबाउट द कॉन्टेस्ट, और एक बार क्या हुआ, पूरे अखबार के एक पूरे पन्ने में जो है उस कॉन्टेस्ट के बारे में निकला। आई सॉ आई हैडंट वन द फर्स्ट प्राइज, और उसमें देखा कि फर्स्ट प्राइज तो मुझे नहीं मिला है। आई सॉ आई हैडंट मतलब आई हैड नॉट won the first prize, मैंने पहला प्राइज जो है नहीं जीता है। I hadn't won the second prize either, इधर मतलब मैंने सेकंड प्राइज भी नहीं जीता है। इधर तो मैंने फर्स्ट तो जीता नहीं, मैंने सेकंड प्राइज भी नहीं जीता है। दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, और वो मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट, निराशाजनक था, बहुत मेरे लिए निराशाजनक था। आई हैड थॉट आई माइट विन वन ऑफ द सेकंड प्राइजेस, उसने ये सोचा अगर फर्स्ट नहीं जीतूंगा तो सेकंड प्राइज तो मैं जरूर ही जीत लूंगा। I read down the long list at the bottom of the page, the name and the address of the boy and girl who had won the $1 prize. फिर मैंने अगले 100 लोगों के नाम पढ़े जिन्होंने $1 70 रुपए जीते थे। Surely my name would be there. मैंने सोचा कम से कम इसमें तो मेरा नाम होगा, पहले में नहीं हुआ, दूसरे 5 व्यक्तियों में नहीं हुआ जो सेकंड आए, तो तीसरे जो 100 व्यक्ति हैं जो थर्ड आए हुए हैं उनमें तो मेरा नाम जरूर ही होगा। $1 prize. Surely my name would be there. Only a few names were left. है ना, तो उसमें तो मेरा नाम जरूरी होगा क्योंकि कुछ ही नाम बचे हुए थे। And one of them was mine. Clyde Bulla, King City, Missouri. I won. I shouted. और उसमें से एक नाम जो है इस लड़के का भी था, है ना, तो उसको और वो उठ के बहुत जोर से चिल्लाया I won. मैं जीता, मैंने $1 जीता है, मैंने 70 रुपए जीते हैं। My mother looked at माई नेम, मेरी माँ ने मेरा नाम उस न्यूज़पेपर में पढ़ा। दैट्स नाइस शी सेड, ये अच्छी बात है, बहुत ही गर्व की बात है, अच्छी बात है। वॉज दैट ऑल शी कुड से, और यही उसने, मेरी माँ ने बस इतना ही मुझे कहा। ठीक है, चलिए। आई स्टार्टेड टू शो द पेपर टू माई फादर, और फिर मैंने जो है अपने पिताजी को वो पेपर दिखाया। देयर वॉज समथिंग इन हिज फेस दैट स्टॉप्ड मी, और उनके चेहरे पे कुछ था, ऐसा कुछ उसने देखा अपने चेहरे पे जो वो रुक गया, है ना। आई कुड सी ही वॉजंट हैप्पी दैट आई हैड वन अ प्राइज, और वो बोला कि मैं ऐसा कुछ देख रहा था कि मेरे पिताजी खुश नहीं थे, मैंने जो थर्ड प्राइज जीता है उन 100 बच्चों में मेरा नाम आया है, लेकिन मेरे पिताजी कहीं ना कहीं खुश नहीं थे। माई सिस्टर कोराइन वॉज देयर, और मेरी जो बहन कोरिन थी वो भी वहीं थी। आई कुड सी शी वॉजंट हैप्पी इधर, और मैंने देखा मेरे पिताजी तो खुश तो नहीं थे, मेरी बहन भी मुझसे खुश नहीं थी। शी वॉजंट हैप्पी इधर। She was sorry for me because all I had won was $1, है ना, वो मेरे लिए बहुत दुखी थी। She was very sorry for me, मेरे लिए बहुत दुखी थी। यहाँ पे सॉरी का मतलब बहुत ही दुखी थी कि मैंने सिर्फ $1 वन, सिर्फ $1 मैंने जो है जीता है ना। Didn't they know it wasn't the dollar that mattered? लेकिन बच्चा कह रहा है कि ये $1 कोई मायने नहीं रखता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है जो $1 मुझे मिली है, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं थर्ड आया हूँ, उन 100 बच्चों में मेरा नाम आया है, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला है, मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिला। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने $1 जीता, ये मैंने $100 जीता, ये ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पैसे की यहाँ महत्व नहीं है, ये यहाँ महत्व जो है वो मेरे पैशन की है, मेरे इंस्पिरेशन की है, मेरी मोटिवेशन की है, मैं जो जीवन में करना चाहता हूँ उसकी है ना। कई सारे लोग आप देखते हैं, कई सारे लोग जीवन में, अधिकतर लोग वो सक्सेसफुल होते हैं, ऐसे लोग वो होते हैं जो ऐसा काम करते हैं जिनमें उन्हें खुशी मिलती है। बहुत लोग क्या है, ऐसा काम करते हैं जिनमें उन्हें खुशी नहीं है, लेकिन उन्हें अपने जीवन चलाने के लिए वो काम करना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, ऐसा काम करते हैं जिनमें उन्हें खुशी मिलती है और उसमें वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। आई हैड रिटन अ स्टोरी दैट वॉज ऑल माइन, मैंने ऐसी कहानी लिखी जो बिल्कुल पूरी तरह से मेरी थी। नो वन हैड हेल्प मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। आई हैड सेंड इट ऑफ बाई माई सेल्फ, और मैंने उसे खुद ही भेजा था, मतलब सोल एंड होल मेरा ही उसमें इन्वॉल्वमेंट था और किसी ने भी मुझे कहीं से उसमें मदद नहीं की थी। हाउ मेनी अदर बॉयज एंड गर्ल्स हैड सेंड देयर स्टोरीज लाइक दिस, और क्या सभी ने ऐसे ही किया होगा जिस तरह से मैंने किया? नहीं, कई लोगों को तो कहीं ना कहीं से मदद मिली होगी, लेकिन जो मैंने किया है वो बिल्कुल मेरी ही मेहनत है। मे बी 1000s और मोर, है ना, मे बी 1000s और मोर, बट माई स्टोरी हैड वन अ प्राइज एंड माई नेम वॉज हियर इन द पेपर। और इस प्रकार मेरे कहानी ने एक पुरस्कार जीता और मेरा नाम जो है अखबार में आया। आई वॉज अ राइटर, और मैं एक राइटर, उसने ये बोला, मैंने ये सिद्ध किया है लोगों को कि मैं एक राइटर हूँ, मैं एक अच्छा लेखक हूँ, तभी तो मैं मेरे टॉप 100 लोगों में मेरा नाम आया है
और मैं आगे भी और लिखता रहूँगा। इससे मुझे क्या बहुत इंस्पिरेशन मिला है, बहुत मोटिवेशन मिला है। नो मैटर व्हाट एनीवन एल्स माइट से आई वाज अ राइटर, है ना। तो ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है कि लोग क्या कहते हैं। हिंदी में बहुत ही फेमस गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। आप अच्छा करें तो भी लोग आपको भला बुरा कहेंगे, और अगर आप बुरा करेंगे तो भी लोग आपको भला बुरा कहेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि हम अच्छाई करते रहें, अच्छाई की राह पे चलते रहें, लोगों की बातें ना सुनें। अगर हमारी अंतरात्मा से हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं तो बिल्कुल ही सही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की हत्या कर दें, मर्डर कर दें, आप बोले मुझे अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है, नहीं सही कर रहे हो, चलो आत्महत्या कर दो, नहीं ऐसा, सॉरी हत्या कर दो, है ना। या फिर आत्महत्या भी खुद का करना, वही बहुत बड़ा गलत बात है, अपराध है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अगर सही कर रहे हैं, सही चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो आपका दिल भी हमेशा बोलेगा नहीं ये चीज़ सही है, आप इसे करो। और आप इसकी चिंता मत करो, इसके फल की परवाह मत करो, चिंता मत करो। अच्छा ही होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी इसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, द राइटर्स टेबल। तो आई थिंक मैंने आपको लाइन बाय लाइन, सब बाई सब चीज़ों को समझाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो मैं फिर से सभी को कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड फॉर लिसनिंग टू आवर लेक्चरर्स। And I am Engineer Kumar Harshvardhan and I have been taking class on behalf of Pride International School, Rajdham. And thank you so much for your support. आप सब बहुत प्रेम दिखा रहे हैं, इस तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पढ़ेगा बिहार तो न बढ़ेगा बिहार, है ना, और पढ़ेगा भारत तो न बढ़ेगा भारत। तो इस तरह से मैं सभी बच्चों को और सभी बच्चों के माँ बाप को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। Thank you so much for listening to me and we'll very soon meet in our next class. So thank you so much and stay home, stay safe.